हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज़ तरुण स्वामी। और मैं लेकर आया हूँ स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका जिसके अंदर हम कहानी के माध्यम से हम वोकैब सीख रहे हैं। और आज भागवत कथा का पार्ट 8 है ना, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कृष्ण जो होते हैं, बाल कृष्ण, उनकी लीला चल रही है। और यहाँ पर जो औरतें थी उन्होंने कृष्ण की कंप्लेन कर दी थी, उन्होंने कृष्ण की कैविल कर दी थी उनकी माता यशोदा से, है ना। दे हैव कंप्लेंड एंड उसके बाद में जो यशोदा मैया है वह काफी परेशान हो जाती है। तो अब वो क्या करती है कि नन्हे बालक को एक दंड देने का सोचती है और वो उसको ले जाती है एक डंजन में। डंजन क्या होता है? डंजन होता है एक तहखाना, काल कोठरी, जिसको हम कहते हैं, दे आर नोन एज डंजन। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। यह आपको हैरी पॉटर सीरीज के अंदर भी आपको देखने को मिला होगा। तो यहां पर जो कृष्ण है उसको अब माता जी उसके डंजन में ले आती है और वह अब उसको छड़ी से पीटने के लिए हो रही होती है ना। अब जो कृष्ण है जैसे उसको डंजन में लाती है तो जो हमारा बाल कृष्ण है वो कहता है कि हे माता, मेरे को बहुत ज्यादा आई एम गेटिंग पेट्रीफाइड, मुझे अंधेरे से डर लग रहा है। आई एम गेटिंग पेट्रीफाइड, है ना, मैं डर रहा हूं। तो अब यहां पर एक बहुत अच्छा वर्ड आता है कि व्हाट डू वी कॉल द फियर ऑफ डार्कनेस और नाइट। उसके लिए जो वर्ड होता है गाइस, उसको हम कहते हैं निक्टोफोबिया। अब बहुत सारे फोबियाज होते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं निक्टोफोबिया। मैं आपको और भी इसके बाहर जाके आपको फोबियाज बता देता हूं और जैसे जैसे कहानी चलेगी तो ये अधिकतर फोबियाज आएंगे, है ना। जैसे कि अगर हम कहें जो हाइट का फोबिया होता है, फियर ऑफ हाइट, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज एक्रोफोबिया। ये बहुत बच्चों में, महिलाओं में होता है ना, कि जब आप कभी किसी झूले में बैठते हैं, स्विंग में बैठते हैं, तो आपको कई बार डर लगता है। कई बार आप ऊंची बिल्डिंग्स पे होते हैं तो आपको डर लगता है। उसको हम कहते हैं एक्रोफोबिया। एक्रो इज फॉर हाइट, है ना। ये एक्रोबैट मैंने आपको बताया था एक रील के अंदर, जिसके अंदर बच्ची जो करतब दिखा रही थी रस्सी के ऊपर। तो जो हवा में करतब दिखाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्रोबैट्स। फाइन। अब होता है फियर ऑफ डॉग्स। ये भी एक बहुत कॉमन है और ये भी मैं बता चुका हूं, दैट इज साइनोफोबिया। फिर होता है एक बहुत कॉमन है, बीइंग सीन, देखे जाने का डर, है ना। आपने देखा होगा यह बहुत सारे इंसानों में पाया जाता है। कई बार लड़कों के अंदर, मान लो वो सिगरेट पी रहे हैं किसी थड़ी के ऊपर, है ना, तो उनको एक डर रहता है कि अरे कोई घर वाला है, जान पहचान का कोई देख ना ले। मान लो आप मॉल में हैंड इन हैंड किसी के साथ घूम रहे हैं, है ना, तो हो सकता है आपको डर रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, घर से दूर, जहां ऐसे मॉल में जहां कोई नहीं आता हो वहां जाते हैं ना। तो जो सीक्रेट प्लेस ऑफ मीटिंग होता है वो चेंज हो जाता है और हम सीक्रेट प्लेस ऑफ मीटिंग को हम क्या कहते हैं गाइस, ये मैं पहले बता चुका हूं, अभी बता देता हूं। दैट इज नोन एज रॉन्डेवूज, है ना। इसमें एक ओ और आएगा, है ना, फाइन। बट इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज नॉट रेंडेजुअस, इट इज रॉन्डेवू, राइट। ये गाना भी है, यह एक मूवी भी है और यह एक रेस्टोरेंट भी हुआ करता था जयपुर के अंदर। आई डू नॉट नो वेदर इट इज स्टिल देयर और नॉट, बट यस, इट्स अ सीक्रेट प्लेस ऑफ मीटिंग। तो जब हमें डर रहता है कि कोई हमें देख ना ले, एग्जाम में बच्चों को डर रहता है चीटिंग करते समय कोई देख ना ले, जब भी हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो हमें ये डर हमेशा बना रहता है। दैट इज फियर ऑफ बीइंग वॉच और बीइंग सीन। उसको हम कहते हैं स्कोपोफोबिया। स्कोप इज देखना एंड दिस इज स्कोपोफोबिया, दैट इज देखे जाने का डर। फिर जो होता है आपके डर, हाइड्रोफोबिया, आप सभी को पता है, जो ये रेप्टाइल्स का डर होता है ना, स्नेक का, छिपकली का, इनको हम क्या कहते हैं? फियर ऑफ रेप्टाइल्स, that is herpetophobia, that is fear of reptiles। अब फियर ऑफ डॉग्स बता दिया। फियर ऑफ फायर भी मैंने आपको बताया था जब अपन ने होलिका दहन के ऊपर बात करी थी। तो फियर ऑफ फायर जो होता है दैट इज नोन एज पायरोफोबिया। पायरे क्या होती है? जो अर्थी होती है उसको हम पायरे कहते हैं और इसी से बनता है पायरोफोबिया। ये हमने शायद ओम शांति ओम में आपने देखा हो, जो शाहरुख खान था उसको डर होता है, जो अंधेरे का डर होता है, पायरोफोबिया ही उसको होता है। सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड। आपको मुझे बताना है, सी, ऐसे तो फियर मकड़ी का भी हो सकता है, फियर आपको हवा का भी हो सकता है, फियर आपको, हाँ, जो बहुत कॉमन और फियर जो आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है फियर ऑफ
ओपन एरियाज, खुले इलाकों का डर, है ना। तो जो ओपन एरियाज का फियर होता है उसको हम कहते हैं गाइस, दैट इज अगोराफोबिया। अगोराफोबिया दैट इज फियर ऑफ ओपन एरियाज। फिर आता है आपके फियर ऑफ क्लोज्ड एरियाज, जो हमें बचपन में डराया जाता था। छोटे बच्चों को तेरे को बंद कर देंगे, है ना। आई टोल्ड यू आई हैव अ डॉटर 3 years old, तो उसको भी डराती है अभी उसकी मम्मा की, तेरे को अब बाथरूम में बंद कर देंगे, तेरे को उस कमरे में बंद कर देंगे, है ना। तो ये बच्चों के अंदर डर होता है। अब आपको कोई कहे, यू आर बोले भाई पहले बंद करो, बस फोन चार्जर और खाना देते रहो, बंद करके रखो हमें, है ना। तो दैट इज नोन एज क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया, है ना। किसी को होता है, सम पीपल दे आर क्लॉस्ट्रोफोबिक, जिनको तंग इलाकों का डर होता है, उनको अनईजीनेस होती है। ये भी होता है ओपन एरियाज का। कभी आप जाओ डेजर्ट के अंदर, एक रात अकेले आप रह के देखो, आपको चारों तरफ खुला हो तो भी ये डर होता है ना। अब जो होता है आपके फियर ऑफ 13 नंबर, एक मूवी भी है आर माधवन की, अगर आपने देखी हो, 13B, है ना। तो ये लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा, भारत में हम कहते हैं 17 पे खतरा, बट पूरे विश्व में देयर इज अ फियर ऑफ 13 नंबर, है ना। जब हम देखते हैं कि जब जीसस ने जब आखिरी अपना सपर लिया था, द लास्ट सपर ऑफ जीसस क्राइस्ट, वेरी फेमस पेंटिंग बाय आपके लियोनार्डो दा विंची, है ना, उनकी, जो जिसमें आप देखते हैं जीसस के साथ बाकी लोग जो टेबल पे बैठे हैं, तो वो जो लोग थे वो भी 13 थे। सो इंटरनेशनली इफ यू सी देयर इज अ फियर ऑफ 13 नंबर, फियर ऑफ 13 नंबर। इसलिए बहुत सारे होटल्स में, बहुत सारे आपको बिल्डिंग्स में आपको 13th फ्लोर नहीं मिलता है, 13 नंबर का रूम नहीं मिलता है, 12 and 12B ऐसे आता है ना। तो इसलिए देयर इज अ मूवी 13B, इफ यू गेट टाइम एंड इफ यू वांट टू हैव सम हॉरर, है ना, अगर आपको कुछ हॉरर जॉनरा चाहिए तो आप जा सकते हैं 13B, इट्स अ गुड मूवी। तो दैट इज नोन एज ट्रेस्केटिकाफोबिया, है ना। सो ट्रेस्केटिकाफोबिया दैट इज नोन एज फियर ऑफ 13 नंबर। फाइन गाइस, ये हमने देखे फोबियाज। एक फोबिया मैंने अभी आपके लिए छोड़ा है, दैट इज फियर ऑफ डेथ, वेरी कॉमन वन, है ना। हम सभी लोगों को, दो डेथ इज इनएविटेबल, जो मृत्यु है वह अटल है, हम उसको टाल नहीं सकते, सो द डेथ इज इनएविटेबल, बट स्टिल वी ऑल हैव दैट फियर ऑफ डेथ। हम सभी को मरने से डर लगता है ना। तो हम क्या कहते हैं, जो मृत्यु का जो फियर होता है ना। बाकी किसी को इंजेक्शन का डर होता है, किसी को कुत्तों का डर है, किसी को बिल्लियों का डर है, किसी को शेर का डर है, किसी को मगरमच्छ का डर है, किसी को व्हीकल का डर है। तो वी हैव लॉट ऑफ फियर्स, है ना। अब जो आपके खून का डर होता है, ये भी एक बहुत कॉमन डर है। तो आपको मुझे दो बताने हैं, व्हाट डू वी कॉल खून का डर इन इंग्लिश एंड व्हाट डू वी कॉल मृत्यु का डर जो होता है इंग्लिश में। फाइन गाइस, तो ये मैंने आपको बताए हैं और आपको ये दो बताने हैं कॉमन सी। वैसे बहुत सारे होते हैं बट जो मैक्सिमम कॉमन है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जो पानी का है वो आपको पता ही होगा, हाइड्रो, तो मैंने बताया नहीं है। हाइड्रोफोबिया इज फॉर वाटर, जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखें, हाइड्रो इज यूज फॉर वाटर। फाइन गाइस, चलते हैं अपन आगे। अब क्या होता है कि जो माता होती है यशोदा, वह कृष्ण के पीछे डंडा लेके भागती है, और जो कृष्ण है वो कह रहा होता है मैंने माखन नहीं चुराया मैया, मैंने माखन नहीं चुराया। लेकिन आज जो मैया है वह क्या हो रखी थी, वैसे नॉर्मली जो फादर्स है, ये कैरेक्टर फादर्स का होता है कि वो जल्दी से मानते नहीं है। फास्टिड्यूअस, जो आसानी से प्लीज न किया जा सका हो, जिसको आप आसानी से खुश ना कर सको। माता है तो क्या होती है, माताओं को तो अगर गुस्सा भी है तो आप एक मुस्कुरा दो तो माता का जो दिल है वो क्या हो जाता है, वह थॉ हो जाता है। थॉ का मतलब ही होता है पिघलना। इट्स अ वेरी गुड वर्ड गाइस, है ना। जैसे द आइस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इज थॉइंग, मतलब उनके बीच में अब नॉर्मल हो रहा है, और द आइस इन द अंटार्कटिका इज थॉइंग, कि वह पिघल रही है। तो इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ट्राई टू यूज इट। गर्मियां आ रखी है अब, तो अगर मान लो आपने कोई आइसक्रीम आप लेकर आए हैं घर पर, तो आप कह सकते हैं कि बेटा खा लो वरना ये थॉ हो जाएगी, या भैया खा लो वरना थॉ हो जाएगी, मैं खा लेता हूं, है ना। तो ट्राई टू यूज द वर्ड, इट्स अ गुड वर्ड, है ना। तो अब ये माता का जो आज मन है यशोदा मैया का, वह थॉ नहीं हो रहा था, और वह डंडा लेके पीछे उनके पड़ी हुई थी कि आज तो मैं इसको थ्रैश करूंगी ही करूंगी। इतने में जो कृष्ण है वह अब एक प्लॉय चलते हैं, प्लॉय चलते हैं मतलब एक चाल चलते हैं, और वो कहते हैं कि मैया सांप,
है ना। वो कहते हैं मैया सांप। अब यहाँ पर जो माँ का दिल है वह थौ तो हो जाता है, ठीक है, वह थौ हो जाता है एक बार के लिए, डर जाती है कि उसके बच्चे को कुछ हो नहीं जाए, है ना। माँ का जो रिश्ता होता है गाइस, वह दुनिया में एक सेल्फलेस क्रीचर होती है माँ, जो हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही सोचती है। एक माँ होती है जो निस्वार्थ अपने बच्चे को प्रेम करती है। मैं बाप हूं, लेकिन बाप भी कई बार स्वार्थ रखता है, लेकिन माँ स्वार्थ नहीं रखती, है ना। इसीलिए नेवर एवर ग्रम्बल एट योर मदर्स, है ना। ये मैंने देखा है बहुत बार कि जो बच्चे हैं, है ना, वो मैं भी करता हूँगा, मैंने भी किया ही है। वेन यू ग्रम्बल एट योर मदर्स, ग्रम्बल का मतलब होता है वेन यू शाउट इन योर कंप्लेनिंग मैनर, है ना। कि आज मान लो मम्मा ने टिंडे बना दिया, तो बच्चे कहते हैं क्या है मम्मा, मैं टिंडे नहीं खाती, है ना, क्या आप रोज रोज टिंडे बना देते हो। तो नहीं, आपको खाना मिल रहा है, आपको भोजन मिल रहा है, आपको एहसान मन होना चाहिए। यू मस्ट बी ग्रेटफुल टू गॉड कि आपको भोजन मिल रहा है, आपको खाने को मिल रहा है। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी जनता है दुनिया में, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो भूखे पेट सोते हैं, जिनको खाने को नहीं मिलता है। और अगर माँ ने कुछ पकाया है प्रेम से, सो नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट द फूड एंड द लव ऑफ मदर, कभी नहीं, है ना। एंड कभी भी डू नॉट ग्रम्बल एट योर मदर्स। मैं कहानी सुनाऊंगा एक माँ के ऊपर, है ना। तो नेवर एवर ग्रम्बल एट मदर्स, है ना। कि कई बार देखा है कि माँ अगर आपको 4 बार कह देती कि बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले, और आप फोन में लगे हुए हो, कोई मैच देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप कई बार बहुत ज्यादा चिल्ला के झिल्ला के फ्रस्ट्रेट होकर आप कहते हो क्या है मम्मा, सुन लिया ना, खा लूंगा। दिस इज नॉट द वे। जब माँ नहीं रहेगी तब तुम्हें एहसास होगा कि अब तुम्हें कोई कहने वाला नहीं है। तो रिस्पेक्ट योर मदर्स, लव योर मदर्स, बिकॉज शी इज द ओनली वन ऑन दिस अर्थ who loves you selflessly, है ना। तो काइंडली रिस्पेक्ट देम। अब यहां पर होता क्या है कि जो माँ है ना, वह यशोदा मैया अब डर जाती है एकदम से। शी गॉट पेट्रीफाइड कि अरे ये सांप कैसे आ गया, कहां था सांप। तो कहती है, कृष्ण कहता है कि मेरे अभी अभी पैर के नीचे से निकला। तो जैसे ही अब यशोदा बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है, तो जो नाग देवता है, जो सरपेंट है, सरपेंट इज ऑल्सो यूज फॉर स्नेक्स, है ना। तो जो सरपेंट है, एंड इट वाज अ ब्लैक कोबरा, जो आप देख सकते हैं यहां पर काला, और कोबरे के पास ही जो है, उसके पास ही क्वालिटी होती है कि वो अपना जो हुड है वो ऐसे बना सकता है, बाकी सांप नहीं बना सकते। तो ये जो हुड है, अब ये यहां पे देखती है, तो जो यशोदा मैया वो डर जाती है। अब यशोदा मैया कहती है कि तू निकल जा और मैं बाद में निकलूंगी, है ना। अब जो कृष्ण है वो यहाँ पे अपनी मम्मा को क्या कर रहा होता है, फ्लैटर या साइकोफेंसी, चापलूसी, उनको प्लीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए बोलते हैं माता मैं तेरे को अकेला छोड़ के कैसे चला जाऊं, है ना। तू चली जा, मैं इसके साथ लड़ूंगा, मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको भगा दूंगा, है ना। अभी देखिए छोटा सा कृष्ण मैया को ऐसे बढ़ रहा है कि तू मत डर, डोंट बी स्केयर्ड, आई विल टेक केयर ऑफ दिस पॉइजनस वेनमस स्नेक, है ना। अब यहाँ पर वो क्या है कि कृष्ण क्या अब एक प्लॉय चलते हैं, गिमिक क्या चलता है, आपको पता ही, ये तो नारायण है। अब ये कहते हैं हे नाग देवता, अभी उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और उनसे बिसीच करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं। ये हमने पहले ही वर्ड देखा है, तो जो व्यूअर्स लगातार देख रहे हैं, आई होप अब आप रिकॉल कर पाते हैं। जैसे ही मैंने गिमिक बोला या प्लॉय बोला या मैंने बिसीच बोला, है ना। तो अगर अब आप ये लगातार वीडियोस देखते हैं, तो मेरा पर्पस यही है कि आपको कुछ वर्ड्स अब इन कहानियों के माध्यम से याद होंगे, कुछ वर्ड्स अब हम पॉलिटिक्स पे चलेंगे जब डिफरेंट जॉनर, एक बार भागवत कथा पूरी हो जाए, महाभारत हमारा पूरा हो जाए, फिर हम चलेंगे पॉलिटिक्स के ऊपर, हम चलेंगे ज्योग्राफी के ऊपर, हम चलेंगे एनवायरनमेंट के ऊपर, हम चलेंगे क्राइम के ऊपर। तो जितने भी जॉनरेज जो हैं आपके, हम सारे कवर कर लेंगे, जिससे कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो वहां से भी अब आप लिंक कर पाए। फाइन गाइस, सो जस्ट वेट फॉर दैट, विद इन अ वीक आई एम गोना स्टार्ट दैट पैरेलली। हो सकता है मैं इन कहानियों के पैरेलल में ही डिफरेंट जॉनरास ले आऊं, जिससे कि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें और एग्जाम तक आपका वोकैब स्ट्रांग हो जाए। तो अब जो कृष्ण है वह नाग देवता से बिसीच करते हैं कि हे नाग देवता, कृपया करके आप यहां से चले जाइए और मुझे और मेरी माता को आप यहां से सुरक्षित जाने दीजिए, और कल मेरी माता इसके बदले में, है ना। अब वो नाग देवता के साथ क्या करते हैं, एक छोटा सा क्विड प्रो क्वो करते हैं। क्विड प्रो क्वो क्या होता है, एक हाथ ले और एक हाथ दे, मतलब एक्सचेंज ऑफ समथिंग विद समथिंग। जैसे आप अपने भाई बहनों के साथ करते हैं कई बार, कि आप जब जा रहे होते हैं, आपके पापा अगर आपको लेके गए
कि आओ बच्चा, आज शाम को मैं तुम्हें कुछ खिलाने लेके चलता हूं। तो पापा पूछते बेटा क्या खाओगे, चॉकलेट खाओगे कि आइसक्रीम? तो क्या मेरी दीदी ने मुझे सिखाया है ना, बड़ा स्मार्ट होती है लड़कियां, लड़के एकदम डम्स। तो दीदी ने मुझे कहा कि तू आइसक्रीम ले ले, मैं चॉकलेट ले लेती हूं। तो हम क्या कर लेंगे अब एक दूसरे के साथ, क्विड प्रो क्वो, है ना। क्विड प्रो क्वो, इट्स अ फॉरेन वर्ड, इट्स अ लैटिन वर्ड, बट ये आपको पढ़ने को मिलता है एग्जाम्स में भी, न्यूज़पेपर्स में भी, तो इट्स अ गुड वर्ड। और एक सीरीज आई थी आपके क्रिमिनल जस्टिस, उसके तो एक एपिसोड का नाम ही था क्विड प्रो क्वो, दैट इज ऑफ पंकज त्रिपाठी की जो आई थी, है ना। तो ये एक अच्छा वर्ड है, इसको आप यूज कर सकते हैं कि आप भी जब आपने देखा कि आपकी बहन कुछ खा रही हैं और आपके पास कुछ अलग डिश है, उन्होंने छोले भटूरे मंगाया, आपके पास डोसा है, तो यू कैन हैव क्विड प्रो क्वो। तो उनको यूज करें कि लेट्स हैव क्विड प्रो क्वो। चलिए, तो अब यहाँ पे नाग देवता के साथ क्विड प्रो क्वो करते हैं और उनको कहते हैं कृष्ण जी कि हे नाग देवता, कल मेरी माता जी तुम्हारे लिए एक दूध का कटोरा पीपल के वृक्ष के नीचे रख देंगी, कृपया करके यहाँ से जाओ। तो अब नाग देवता चले जाते हैं। फाइन। ये देख के जो यशोदा मैया है वो कान्हा को अपने गले लगा लेती हैं, रोती हैं, है ना, कि मैंने तेरे को फिर वो जो कृष्ण है वो कहता है कि मैं दुष्ट हूँ, मैंने तुम्हें परेशान करा। यशोदा कहती है कि नहीं, मैं दुष्ट हूँ, मैं अपने इतने छोटे बालक को भी सांप के साथ इस काल कोठरी में बंद कर देती है ना। तो अब यहाँ पे रो रहे होते हैं और वो कहती है उनको कि तू माखन क्यों चुराता है, क्यों तू मुझे मजबूर करता है कि मैं तेरे को ऐसे दंड करूं, मैं तेरे को दंड दूं या पनिशमेंट दूं, है ना। तब ये अपनी माँ को मनाते हैं, है ना। आपने भी देखा होगा, मैंने भी मनाया है अपनी माँ को कई बार, आप भी मनाते हैं अपनी मैया को, है ना, उनके पीछे पीछे घूमकर, उनके साथ ऐसे मुंह बनाकर, कैसे भी करके, तो यहाँ पे बना लेते हैं। अब क्या होता है कि जो कृष्ण है ये बाहर घूम रहे होते हैं, तो अपनी माता से इनका पैचअप हो गया है, जो इनका युद्ध मतलब थोड़ी सी नाराजगी चल रही थी, अब यहाँ पे पैचअप हो गया। पैचअप होता क्या है? पैच तो आपको पता ही है। पैच क्या होता है? एक खड्डा, एक छोटा सा कोई अगर कपड़ा फट जाता है तो उसमें छेद हो गया तो वो भी पैच होता है, इसलिए हम उसको पैच वर्क कहते हैं। सड़क पे भी पैच वर्क किया जाता है। तो अब इनका यहाँ पे पैच अप हो जाता है। पैच अप का मतलब ही होता है सुलह। अब सुलह हो गई है, कृष्ण अब घूम रहे होते हैं, तभी वहां पर एक धनवा नाम का व्यक्ति है, वो बांसुरियां बेचता है, वो बैठकर बांसुरी बजा रहा होता है। अब आपको मैं यहाँ पे एक ग्रामर की चीज बता देता हूं। अगर आप कभी भी कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, है ना, तो इट इज ऑलवेज प्ले ऑन और अपॉन, ये फिक्स है, ये इनके साथ आएगा जब भी कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तब नहीं आता आई एम प्लेइंग क्रिकेट, शी इज प्लेइंग बैडमिंटन, बट ही इज प्लेइंग ऑन द फ्लूट, ही इज प्लेइंग ऑन द ड्रम्स। फाइन गाइस, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। प्रेपोजिशन इज वन ऑफ द टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब यहां पर जो धनवा होता है, ही वॉज प्लेइंग ऑन द फ्लूट, जो कि बहुत ही ज्यादा इयोफोनी होती है। इयोफोनी क्या होती है? कर्ण प्रिय, कर्ण प्रिय। तो यह बहुत ही कर्ण प्रिय होती है और इतनी एंटाइसिंग होती है, इतनी आकर्षक होती है कि जो कृष्ण है वो उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, वहां जाके बैठ जाते हैं, है ना। अब वो जैसी धनवा देखता है कि एक बालक आ रखा है ना, और वो जानता भी था कि ये उप मुखिया है, जो हेड थे वो उनके फादर है, दैट इज नंद बाबा। अब वो कहते हैं अरे उप मुखिया जी तुम यहाँ कैसे? बोले कि तुम इतनी इयोफोनी, इयोफोनी होता है कर्णप्रिय, और जो कर्कश होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैकोफोनी। अभी गाइस आप दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हो। मान लो अगर आपका भाई या बहन सिबलिंग कई बार आपके रूम में बैठ के गाना गा रहा है तो उसको बोल सकते हैं बंद कर तेरी कैकोफोनी, है ना। कैकोफोनी इज कर्कश आवाज। और मान लो आप फोन पर हैं लेट नाइट, उधर सामने से कोई गाना गा रही है ना, तो आप कह सकते हो वाओ इट वाज इयोफोनी दैट आई हैव नेवर एवर हर्ड, है ना, कि जो मैंने आज तक कभी सुनी नहीं है ना। तो ये यू नो दैट, तो वहां पर आप इयोफोनी का यूज कर सकते हैं और यहां पर अपने सिबलिंग्स के साथ आप कैकोफोनी का यूज कर सकते हैं। फाइन गाइस, ऑलराइट। तो अब ये जो बाल कृष्ण है वो कहते हैं कि मुझे भी यह बांसुरी चाहिए, मैं भी इसको चाहता हूं कि मैं भी इसको सीखूं। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें इससे छोटी एक मुरली निकाल के देता हूं। तो यहां पर वो उनको मुरली निकाल के देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में उनसे बचती नहीं। अब ये तो शैरेड है, इनकी लीला है, सारा ड्रामा है ना। तो बालकृष्ण से वो मुरली बचती नहीं है। तब वो यहाँ कहते हैं कि तुम अंतर्ध्यान हो, सरस्वती जी को प्रणाम करो, उनकी पूजा करो, वेनरेट करो उनको। वेनरेट का मतलब ही होता है सम्मान करना, वर्शिप करना। तो कहते हैं कि तुम उनको वेनरेट करो और अब बजाओ।
तो अब जो हमारे बाल नारायण विष्णु जो कृष्ण है ना, अब वह सरस्वती जी का ध्यान करते हैं और स्वयं सरस्वती जी आती है और उनकी बांसुरी पे विराजमान होती है, उनके अंदर जाती है। और अब जो कृष्ण बजाते हैं वह इयोफोनी से भी ऊपर है ना, अब उसके लिए कोई वर्ड नहीं है, बट मेलोडियस होती है, बहुत ही ज्यादा एकदम कानों में जो घुल जाए मिश्री की तरह, वैसी वो ध्वनि निकालते हैं। और यह सुन के जो मुरली वाला जो बेचने वाला धनवा होता है वह बहुत ज्यादा स्टंड रह जाता है कि इतना छोटा बालक है ना कैसे यह बजा लेता है। तो गॉब्समैक्ड भी हम देख चुके हैं, एस्टॉनिश में बता चुका हूं, एस्टाउंड में बता चुका हूं, अपन याद कर चुके हैं ये सारे वर्ड्स गाइस। और एक और वर्ड मैंने बताया था, दैट इज अपॉल्ड, है ना। तो ये सारे अगर आप वर्ड्स अगर आपको याद है तो माई वर्क इज डन, योर वर्क इज डन, मेरी भागवतता काम कर रही है। फाइन। तो अगर इसमें से मुझे 4 वर्ड्स याद रह गए, एक वर्ड भूल गया, कोई बात नहीं, वो भी मैं याद करवा दूंगा, बिकॉज टीचर का काम है, जो मैं मानता हूं कि टीचर का काम होता है, जो चीज याद करने की है बच्चों को वो स्वयं याद करवाए, उसमें वो मदद करे। अगर मैंने सिर्फ वर्ड्स लिख दिए और आपके ऊपर छोड़ दिए तो आप याद कर लोगे, डिक्शनरी से याद कर लोगे, किताब से याद कर लोगे, व्हाट द हेल टीचर इज डूइंग देन। फाइन गाइस। तो अब होता क्या है, जो अब यहाँ पे सरस्वती बैठ गई, ये बहुत ज्यादा अपॉल्ड हो जाते हैं, जो धनवा है वो बहुत ज्यादा अपॉल्ड होता है और वह उनको प्रणाम करता है कि हे प्रभु, है ना, तुम तो कोई बहुत ही मिराकुलस बच्चे हो, तुम बहुत ही कोई करिश्माई बच्चे हो, तुम बहुत ही करिज्मेटिक, तुम बहुत करिज्मेटिक बच्चे हो, है ना। करिश्मा बाइक भी आती थी हीरो होंडा की, तो करिश्मा होता ही है कि कोई बहुत ज्यादा मिराकुलस हो तो उसको हम कहते हैं करिज्मेटिक। फाइन। तो ये बहुत ही ज्यादा करिज्मेटिक बच्चा था, यहाँ पे एस भी आ सकता है इसकी स्पेलिंग में, जेड भी आ सकता है, तो ये बहुत ही ज्यादा करिज्मेटिक है। इनके नंद बाबा आते हैं, उनको भी बताते हैं कि नंद बाबा ये जो बालक है ये बहुत ही ज्यादा करिज्मेटिक है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। अब जो नन्ना हमारा कृष्ण है वह इस मुरली को ले जाता है बैंक ऑफ यमुना, और अब ये राधा को क्या करते हैं, याद करके मुरली बजाते हैं। दूसरी तरफ जो राधा है वह उनकी यह इयोफोनी धुन सुनती है और अपनी माता को कहती है कि ये जो मुरली बजा रहा है ये मुझे पुकार रहा है ना। अब माता कहती है तो कोई ग्वाला है, ये तो कोई काव हर्ड है। काव हर्ड कौन होता है, जो गाय चराता है, उसको हम क्या कहते हैं, काव हर्ड। तो कहते हैं कि ये तो कोई काव हर्ड है जो कि बांसुरी बजा रहा है। बोले कि नहीं, देखो ये राधा राधा पुकार रहा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर राधा का भी इनकार्नेशन, जो लक्ष्मी है उनका भी यहाँ पर इनकार्नेशन हो चुका है, जो कि इस धरती पर कृष्ण की अमोर बनकर आई हैं, प्रेमिका बनकर आई थी। फाइन। अब ये बरसाने में पैदा हुई थी, आपको पता ही है, गाना भी है बरसाने की है राधा, है ना। तो ये गोकुल के पास ही है। तो यहां पर अब क्या होता है कि अगले दिन जो नंद बाबा हैं उनको समाचार मिलता है कि जो बरसाने के लोग हैं वो यहां पर आए हैं। अब बरसाने के लोग क्यों आए, नंद बाबा कहते हैं कि पिछली बार जब होली थी तब हम उनके गांव गए थे और हमने उनके ऊपर कलर डाला था, अब शायद वह हमें निमंत्रण देने आए या सूचना देने आए कि इस बार वह आएंगे, तो हम उसकी तैयारी कर लें। और अब यहाँ पे जो राधा है उसको क्यों लेकर आए, उसके पिता बताते हैं कि जब मैं वह आ रहा था, जब उसको पता पड़ा कि मैं गोकुल आ रहा हूं, तो इसने भी बहुत ज्यादा मुझसे क्या करी, एडमेंसी, ये बहुत ज्यादा एडमेंट हो गई, बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई कि मैं तो पक्का से चलूंगी, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिनेट हो गई। ऑब्स्टिनेट का मतलब भी क्या होता है, जिद्दी, है ना। तो ये बहुत ज्यादा ऑब्स्टिनेट हो गई और कहने लगी कि मैं भी गोकुल जाऊंगी। तो यहां पर ये आ जाती है। अब जो यशोदा मैया है वो कहती कि तुम इनके साथ बैठ के क्या करोगी, तो अपने काम की बात करेंगे, अंदर चलो मैं तुम्हें कृष्ण से मिलवाती हूं। और यह इनका मेडन टाइम था जब वह एक दूसरे से मिलते हैं, ये इनकी मेडन मुलाकात होती है। मेडन मुलाकात होती है मतलब पहली मुलाकात होती है जब ये दोनों एक दूसरे से इस पृथ्वी लोक पर मिलते हैं, है ना। अब ये यहां पर एक दूसरे से मिलते हैं और जो कृष्ण है, ऊपर नारायण भी बड़े खुश हो रहे हैं अपने ही बाल रूप को देखकर, और अपने लक्ष्मी के जो बाल रूप है उनको देखकर देवर गेटिंग वेरी एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब भी होता है बीइंग वेरी हैप्पी।
तो अब ये दोनों ऊपर बैठकर बड़े जो है खुश हो रहे होते हैं, और अब ये जो राधा है उनका हाथ पकड़ते हैं कृष्ण। और लेकिन यहाँ पे अब कृष्ण एक बात कहते हैं, कृष्ण कहते हैं अभी हमारा मिलने का समय नहीं हुआ था, तो तुम्हें इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर तुम्हें इंसानों के जो लॉज और जो रूल्स हैं तुम्हें वह मानने पड़ेंगे। आई नो जो ये वियोग है, हमारा जो सेपरेशन है, जो हम अभी दूर हैं एक दूसरे से, है ना, वह मुझे पता है कि तुम्हें भी पीड़ा है और मुझे भी है, लेकिन वी आर बाउंड टू दीज लॉज एंड ऑल, हम इनसे बंधे हुए हैं, और जैसे हम पृथ्वी पर आए हैं हमें पृथ्वीवासियों के अनुसार ही हमारा बिहेवियर करना पड़ेगा। फाइन। तो यह जो कहानी थी यह थी कैसे कृष्ण और राधा, है ना, और ये कैसे इनका मुरली मनोहर नाम पड़ा, कब उन्होंने मेडन बार मुरली बजाई और फिर उन्होंने राधा को पुकारा, और कैसे इनकी मेडन मुलाकात होती है। फाइन गाइस, तो आई होप वी हैव सीन मेनी गुड वर्ड्स हियर। हमने फोबियाज देखे, हमने अलग अलग वर्ड्स देखे, हमने कृष्ण की बाल कलाएं देखी, और एक माँ और एक पुत्र का हमने प्रेम देखा। तो इसी के साथ आज की भागवत कथा यहीं पे समाप्त होती है। हम मिलेंगे अगले भाग में, और जो नए व्यूअर्स हैं गाइस, कृपया इस कहानी के इस वर्ड्स को वापस आप लिखना, कहानी के तौर पे लिखें, जिससे कि जब आप इसको रिवाइज करें तो आपको ये वर्ड्स एकदम टिप्स पे हो जाए। तो डॉजियर्स कैसे बनाने हैं यह आप देख सकते हैं, मेरे पहले दूसरे वीडियो के अंदर आपको दिख जाएगा कि डॉजियर्स कैसे बनाए जाते हैं। इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।